वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं उस डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से कि किस तरह से इवेंट्स को हम यूज़ करते हैं वैलिडेशन के लिए, फॉर्म सबमिशन के लिए, ऑन सबमिट इवेंट के बारे में भी जानेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट सर्वर और क्लाइंट पे किस तरह से फॉर्म डेटा ट्रांसफ़र होता है उन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपके लिए HTML लेआउट बना के तैयार कर देता हूँ ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी साइट का है वो तैयार हो जाए, जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन उसका तैयार हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म एलिमेंट बनाऊंगा। उसके अंदर बहुत सारे डिव होने वाले हैं और सभी डिव के अंदर क्लास डिफाइन कर रखी है मैंने, जिसे मैं कॉन्ट कह रहा हूँ, और उस क्लास को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। इसके अंदर मैं एक लेबल दूंगा जो कि यूज़र नेम होगा, ठीक है, और एक इनपुट फील्ड भी मैं यहाँ देना चाहूँगा जिसका टाइप मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ टेक्स्ट, और एक नेम एट्रीब्यूट जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ कि भाई क्या नेम एट्रीब्यूट काम आता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये सब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ यूज़र नेम अभी के लिए। तो एक मेरा यहाँ पे एलिमेंट, फॉर्म का एक इनपुट एलिमेंट तैयार हो गया है। तो ये कुछ मल्टीपल टाइम्स मैं यहाँ पर इस चीज़ को लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर का लिख देता हूँ और दो तीन चीज़ें और बना देता हूँ। एक जेंडर का बना देता हूँ, एक सिटी का बना देता हूँ, एक स्टेट का बना देता हूँ, और एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे जेंडर का। जेंडर में मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहूँगा चीज़ों को, जो कि है इसमें मैं रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करना चाहूँगा, रेडियो बटन का इस्तेमाल करना चाहूँगा ताकि मैं टिक कर सकूँ उस चीज़ पे। ठीक, तो इनपुट यहाँ पर हर उसका जो नाम है, मतलब जो नेम है, वो मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ जेंडर वी हैव अ सिंगल रेडियो बटन, सो उन सबका जो नेम है वो मैं यहाँ पर सेम रखने वाला हूँ। ठीक है, टाइप मैं यहाँ पर रेडियो कर देता हूँ। ऊपर वाले में भी मैं इस तरह से ही क्या कर दूंगा, टाइप को रेडियो कर दूंगा। ठीक, तो ये यहाँ पर रेडियो हो गया है। यहाँ पर स्टेट मैंने यहाँ पर लगा दिया है इसका, और यहाँ पर सिटी मैंने यहाँ पे लगा दी है, यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया है, और यहाँ इसका टाइप भी मैं पासवर्ड कर देता हूँ ताकि ये पासवर्ड डॉटेड फॉर्मेट में आए। ठीक, तो ये यहाँ पर आ गया। सर्वर चला देता हूँ। यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे देखिए आप चल गया है, और यहाँ पे जेंडर भी आ गया है। बट यहाँ पर एक चीज़ नहीं आई है जो कि है लेबल्स, जेंडर के लेबल्स। तो मैं यहाँ पर लेबल भी लगा देता हूँ मेल का, और यहाँ पर फीमेल का लेबल लगा देता हूँ। यहाँ पर एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो कि मुझे बताएगा कि इस रेडियो बटन की क्या वैल्यू रहने वाली है। लेबल तो लगा दिया, बट वैल्यू शुड बी स्पेसिफाइड। वैल्यू अगर नहीं होगी तो सर्वर की तरफ क्या जाएगा, कुछ नहीं जा पाएगा। तो वैल्यू देना ज़रूरी है। वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, वैल्यू यहाँ पे फीमेल होने वाला है। तो इस तरह का मेरा फॉर्म तैयार हो जाएगा यहाँ पर। बट इसमें एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, वो है मेरा सबमिट बटन। भाई सबमिट भी तो करेंगे ना किसी तरह से। मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ इसको सबमिट, यहाँ पे टाइप इसको दे देता हूँ सबमिट, और इसको क्लास देनी है मेरे को कॉन्ट। ठीक है, तो एज यूजुअल मेरा ये पूरा तैयार हो चुका है बनकर, एक बेसिक स्केलेटन है। और इसके अंदर अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट कर सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि है इससे एसोसिएटेड, फॉर्म सबमिशन से एसोसिएटेड है। अब जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो मेरे पास एक इवेंट अकर होता है जिसे हम कहते हैं सबमिट इवेंट। ठीक, तो उस सबमिट इवेंट से होता क्या है, बेसिकली सबमिशन का मतलब क्या होता है मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। बेसिकली सबमिट इवेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी मैं फॉर्म बनाता हूँ तो मैं कुछ डेटा, इसका मतलब फॉर्म का मतलब तो सिंपल सी बात यह है कि भाई मैं डेटा यूज़र से लेना चाहूँगा। तो इसका मतलब क्लाइंट साइड पे जब मेरा यूज़र प्रेजेंट है वो मेरा यहाँ पर डेटा इनपुट करेगा। ठीक है, डेटा को सबमिट करना है किस पे, सर्वर पे सबमिट करना है। तो जब भी मेरा सबमिट इवेंट होता है तो डेटा मेरा किस पे चला जाता है, सबमिट हो जाता है। किस पे हो जाता है, सर्वर पे सबमिट हो जाता है। लेकिन कहाँ, कौन से सर्वर पे, किधर, भाई पूरी दुनिया में तो बहुत सारे सर्वर है ना, मैं किस पे जाऊँ। तो उसके लिए मुझे फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना होता है जिसका हम कहते हैं क्या, एक्शन एट्रीब्यूट। यहाँ पर सर्वर का URL आता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आता है, जो कि HTTPS ये ऊपर लिखा आता है ना आपके URL बार में। ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो चीज़ है ये URL है। तो सर्वर का भी एक यूनिक URL होता है। ठीक है, वो मेरे को यहाँ पे लिखना होता है। बट एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर होता क्या है कि मैंने यहाँ पे वो चीज़ ओमिट कर दी, हटा दी। तो अब क्या होगा,
अब भी सबमिट होगा, अब भी सबमिट होगा। सबमिट होने का क्या है भाई, ये पेज रिफ्रेश होगा सबमिट होने पर। देखिए पेज रिफ्रेश, और ऊपर देखिए, ऊपर URL देखिए, जब भी मैं कोई नया पेज रीलोड करता हूँ मैं इससे रीलोड करता हूँ, लेकिन जब भी मैं सबमिट करता हूँ तो इसके पीछे बैक में कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ नाम जो मैंने नेम प्रॉपर्टी में दिए थे वो लिख के आ जाते हैं, वो लिख के आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं वो चीज़, जब भी सबमिट करता हूँ तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, जब भी मैं सबमिट करता हूँ तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है इस फॉर्म डेटा के साथ, जो फॉर्म में मैंने डेटा भरा है ना नेम के साथ, वो सारा का सारा डेटा उठता है सर्वर पे पहुँच जाता है, सर्वर पहुँच जाता है। पर यहाँ पे सर्वर नहीं है तो मेरे को वो रिक्वेस्ट मारनी ही नहीं है, वो मेरे को रिक्वेस्ट मारनी नहीं है, तो इसका मतलब उस रिक्वेस्ट को रोकना पड़ेगा। तो वो रिक्वेस्ट कैसे रोकूँ मैं, तो उस रिक्वेस्ट को रोकने के लिए, उस रिक्वेस्ट को रोकने के लिए मैं एक मेथड का इस्तेमाल करता हूँ जिसे हम कहते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। लेकिन उससे पहले मैं इस फॉर्म को एक आईडी दे देता हूँ ताकि मैं इसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, फॉर्म या फिर कहो साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म में यहाँ पे आईडी दे देता हूँ इसको, और जावास्क्रिप्ट में इसको मैं एक्सेस करता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दैट इज साइन अप फॉर्म। ओके, यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं बोला फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, दैट इज सबमिट। क्यों? क्योंकि सबमिट एक इवेंट है तो उसको हमको लिसन करना है, तो उसके ऊपर मुझे एक इवेंट लिसनर सेटअप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सबमिट इवेंट लिसनर सेटअप कर दिया। क्या कर दिया? सबमिट इवेंट लिसनर सेटअप कर दिया। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए, अब सबमिट इवेंट लिसनर बनाया है तो उसको हैंडल करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, यहाँ से मैंने एक फंक्शन बना दिया और इसके अंदर इवेंट एट्रीब्यूट तो आता ही है। ठीक, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा देता हूँ उस इवेंट एट्रीब्यूट को। ठीक है, और एक जो मैंने आपको मेथड भी बताया था उसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। तो हैंडल सबमिट यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर दिया। ठीक, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये एक मेथड होता है, ये एक मेथड होता है जो कि क्या करता है, जो डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन है ना, किसी भी इवेंट की डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन है, भाई सबमिट करा तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, ये उसका डिफॉल्ट है, पर उसको मेरे को रोकना है, उसको मेरे को रोकना है। तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ इसकी मदद से कि भाई आप अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को छोड़ दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, आप अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को छोड़ दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद, मतलब इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को छोड़ देगा और जो मैंने आगे लिखा है वो कंटिन्यू करने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर कंसोल लॉग इवेंट कराता हूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको F12 दबाता हूँ तो ध्यान से देखना, यहाँ कंसोल में यहाँ पे चीज़ें देखना, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। बट अगर मैं इसमें सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इवेंट लिख के आया, मेरे पास इवेंट लिख के आया है पूरा का पूरा। अगर मैं इस इवेंट को देखूँ, ध्यान से देखूँ, तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट जो है ये सबमिट इवेंट है, ये सबमिट इवेंट है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे SRC एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जो SRC एलिमेंट है ना, ये SRC एलिमेंट में हमारा रहता है फॉर्म। तो अगर मैं इसको कंसोल पे लॉक कराऊँ .src एलिमेंट, तो एक काफ़ी चीज़ क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। देखिए पूरा फॉर्म उठ के आ गया मेरे पास, ये पूरा फॉर्म उठ के आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये फॉर्म तो आ गया, बट मेरे को तो भाई इसको एक्सेस करना है ना, मेरे को तो यूज़र नेम को एक्सेस करना है। मैं क्या करूँ, ये फॉर्म का मेरे पास तो यूज़र नेम आना चाहिए, तो वो कैसे करूँ? तो उसके लिए हमने नेम बनाया है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उस नेम की वैल्यू लिख देनी है जो आपको एक्सेस करना है। तो वो एलिमेंट आपके पास उठ के आ जाएगा, जब भी आप सबमिट करोगे वो एलिमेंट आपके पास उठ के आ जाएगा, वो एलिमेंट आपके पास उठ के आ गया। अब इसकी भी मैं कुछ नहीं रिक्वायरमेंट, मेरे को इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। तो यहाँ पे मैंने डॉट वैल्यू करके एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है इस एलिमेंट की, उसको एक्सेस यहाँ से कर लिया है। तो जब भी मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख के वैल्यू उठ के मेरे पास आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्म से कंट्रोल्ड सबमिशन करा सकते हैं और वैल्यू को ले सकते हैं। मतलब कि मैंने कुछ भी फॉर्म में भरा, कुछ भी एक फॉर्म बनाया, उस पर वैलिडेशंस लगानी है, उस पर कंट्रोल सबमिशन कराना है, फैच एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट कॉल करनी है, कोई दूसरे चेक्स लगाने हैं, कोई पिक्चर कॉल करनी है, कोई इमेज मेरे को यहाँ पे अपलोड करानी है। तो इस तरह की चीज़ें कराने में ये सबमिट इवेंट का हम कंट्रोल्ड सबमिट इवेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड सबमिट इवेंट से मेरे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब बात रही इन सब की, ये भी एज इट इज़ काम करते हैं। जैसे मैंने यूज़र नेम का काम करवाया, ऐसे ही इनका काम करा सकते हैं।
ठीक। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ लेट यूज़र नेम इक्वल टू दिस, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड भी आ जाएगा। एक मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ डबल एरो, यहाँ पे मैं पासवर्ड भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर जेंडर भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं सिटी भी लिख देता हूँ, और यहाँ मैं अगर चेक लगाने हैं तो मैं इन वैल्यूज़ के थ्रू जावास्क्रिप्ट में चेक लगा सकता हूँ। तो देखो अब मैं एक पे चेक लगा के आपको बताता हूँ, बाकी आपका होमवर्क है, आप करके लाइएगा, सब पे चेक लगाइए। ठीक है, देखिए मैं बोलता हूँ कि अगर यूज़र नेम के अंदर मेरे पास नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसको एक अलर्ट शो करो कि भाई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती, मेरे को कुछ इस तरह का करना है। तो मैंने बोला इज़ अल्फ़ा एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने यूज़र नेम पास कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, अगर इज़ अल्फ़ा फॉल्स देता है, मैं यहाँ पे नॉट और लगा दिया, अगर इफ़ अल्फ़ा मेरे को फॉल्स देता है कि भाई हाँ इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर नहीं है सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर नंबर भी है, तो मेरे को यहाँ पर अलर्ट करना है कि यूज़र नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, अल्फ़ाबेटिक लोअर केस कैरेक्टर, ठीक है। वरना मुझे क्या करना है, अगर ये चीज़ वैलिडेशन ट्रू हो जाता है तो मेरे को अलर्ट करना है क्या, डन, मेरे को ये अलर्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ पर एक फंक्शन से बनाना चाहूँगा, इज़ अल्फ़ा, एक एस में बोल देता हूँ, इसके ऊपर मैं ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, आई इज स्मॉल देन एस डॉट लेंथ, लेंथ, and then the I plus plus, if my s of I is smaller than a, or my s of I is greater than my x, then I will return false, okay, and then again if it is, then I will return true। मतलब कि मेरे सारे चेक पास हो जाते हैं, सारे कैरेक्टर्स जो हैं, सारे कैरेक्टर ए से जेड की रेंज में है, तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, वरना मैं फॉल्स रिटर्न करने वाला हूँ। यहाँ पे इस तरह से करना है मुझे, तो यार डन हो जाएगा। मतलब ये था कि किस तरह से हम वैलिडेशंस लगाते हैं और किस तरह से हम अलर्ट या फिर कह लो कि बाद में सबमिशन के बाद कोई भी कंट्रोल्ड सबमिशन करा सकते हैं। और इसमें आपने जाना होगा कि किस तरह से हम इवेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल करने में, किसी भी इवेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी यूज़र के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में किस तरह से इवेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर्म, इफ़ एल्स, फंक्शंस, बूलियन वैल्यूज़, लॉजिक्स, किस तरह से आस्की कैरेक्टर्स, ये जो भी हमारा पार्ट होता है, लॉजिक का पार्ट होता है इस अल्फ़ा में। जैसे मैंने लॉजिक लिखा था एक, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल फॉर्म का जो मैंने कोड लिखा है, किस तरह से एट्रीब्यूट को इस तरह से एक्सेस करते हैं, ये लिखा है। ये सारा का सारा किसका पार्ट है, ये है सबमिट इवेंट का पार्ट होता है कि किस तरह से सबमिट इवेंट कंट्रोल होता है। तो इससे आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमारा एक इवेंट जो है वो हमारा यूज़फुल होता है। तो ऐसा एक और हम पार्ट बनाएंगे प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट पर डेमोन्स्ट्रेशन बनाएंगे ऑन चेंज इवेंट लिसनर पर, ऑन चेंज इवेंट लिसनर पर और ऑन क्लिक पर। ये दो इवेंट लिसनर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगली वीडियो में हम उन पे बात करने वाले होंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए इस पे, और थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को बना के देखिए, मॉडिफाई करके देखिए, ठीक है। और जो पासवर्ड्स हैं, जेंडर है, इस पर कुछ चेक्स और वैलिडेशन लगाने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कोड करते रहिए।